वैसे ये सोचने वाली बात है कि केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तेल की सप्लाई बाधित होने पर कच्चे तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल पहुंच गई हैं। इस रेट पर कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत ही नहीं, कई देशों को बहुत सारी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है। एक सच तो यह भी है कि इस वक्त अधिक कीमत देने के बावजूद तेल की सप्लाई टाइम पर नहीं मिल रही है, क्योंकि अमेरिका और ईरान की नाकेबंदी ने पूरा जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ना, जहां से सबसे ज्यादा कच्चा तेल आता था, वहां पर व्यापार को लगभग ठप कर दिया है पूरी तरह। गनीमत यह है कि भारत को कच्चे तेल की सप्लाई रशिया से भी मिल रही है। सोचिए, अगर रशिया यूक्रेन युद्ध और भड़क जाए और रशिया कच्चे तेल की सप्लाई करने की असमर्थता दिखाने लगे, तब क्या होगा? तैयारी सारी रखनी है। आज हम इस डरावनी परिस्थिति के बारे में आपको सावधान करना चाहते हैं, क्योंकि यूक्रेन ने रशिया पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया है और अब वो मॉस्को पर भी बड़ी संख्या में ड्रोन हमले कर रहा है, जिससे रशिया यूक्रेन युद्ध पहले से ज्यादा भयानक होने लगा है। और ऐसा अगर होता है, जिसका पूरा अंदेशा है, देखिए, रशिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन ने एक दिन में रशिया पर करीब 1000 आत्मघाती ड्रोन से हमला कर दिया, जिसमें से 150 से ज्यादा ड्रोन का टारगेट मॉस्को रीजन था। एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन्स को तो मार गिराया, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में इन्होंने अलग अलग टारगेट्स को निशाना बनाया। यूक्रेन के मुताबिक इस हमले में रशिया को काफी नुकसान हुआ है। हम आपको इस हमले में हुए नुकसान की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इस भयानक हमले को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कीव का बदला कहा। उनके मुताबिक ये अटैक 13-14 मई को रशिया द्वारा कीव पर किए गए हमले का जवाब है। कीव पर 13 और 14 मई को रशिया ने 1500 से ज्यादा ड्रोन हमले और 50 से ज्यादा मिसाइल अटैक्स किए थे। इस हमले में कीव की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और यूक्रेन ने 24 नागरिकों के मारे जाने का उस वक्त दावा भी किया था। रशिया के इस हमले के बाद यूक्रेन ने करारा जवाब देने का दम भरा था। रशिया पर एक ही दिन में 1000 ड्रोन से हुआ हमला वही करारा जवाब था। यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध भड़का तो इसका असर रशियन ऑयल की सप्लाई पर पड़ना तय है, और जिस तरह से यूक्रेन ने अपने हमलों की रणनीति बदली है, उससे जो संकेत मिल रहे हैं, उसने एक्सपर्ट्स का डर और बढ़ा दिया है। यूक्रेन अभी तक रशिया के सैन्य ठिकानों, रशियन सेना द्वारा कब्जाए गए क्षेत्रों पर हमले कर रहा था, लेकिन अब उसने रणनीति बदल दी है। इस साल यूक्रेन के निशाने पर रशिया के ऑयल डिपोज हैं। ऐसा लगता है जैसे वो ईरान अमेरिका युद्ध से सीख रहा हो। यूक्रेन ने सैन्य रणनीति को बदलते हुए रशिया की कमाई पर चोट करनी शुरू कर दी है।